उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट कम नहीं हुआ है। अब तक करीब 500 परिवारों को राहत कैंप में शिफ्ट किया जा चुका है, तो वहीं सीएम धामी खुद जोशीमठ में कैंप कर रहे हैं। रात भर सीएम राहत पीड़ितों के बीच रहे और ग्राउंड जीरो से हालात की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आज सीएम उन सभी एजेंसी के साथ मीटिंग्स करने वाले हैं जो लोगों के राहत और बचाव के साथ जुड़े हुए हैं। पुनर्वास पैकेज तैयार करने में भी लगे हुए हैं। इधर आज उन दोनों होटल्स को तोड़ा जाना है जिनके डैमेज होने के बाद आसपास के घरों पर खतरा बढ़ गया है। हालांकि डैमेज घरों को अभी नहीं तोड़ा जाएगा। वहीं जोशीमठ में पीड़ितों को शिफ्टिंग के लिए 50,000 रुपए देने के साथ ही प्रशासन कुल 1.5 लाख की मदद कर रहा है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच इसको लेकर बातचीत जारी है। हालांकि जिनका घर डैमेज हो गया है वो लगातार मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। वक्त के साथ दरारें बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ दरकने का खतरा भी बढ़ रहा है। लोग राहत शिविरों में शिफ्ट हो रहे हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें एक्शन में हैं। आपदा की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। 5 दिन में दूसरी बार धामी जोशीमठ पहुंचे। पहले लोगों के घरों में पहुंचे, उनका हाल चाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद धामी उन राहत शिविरों में पहुंचे जहां लोगों को जोशीमठ से विस्थापित करके रखा गया है। राहत शिविर में धामी ने लोगों से बात की, उनका दर्द सुना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ क्योंकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। धामी आज भी जोशीमठ में ही हैं, जहां वो आईटीबीपी के मीटिंग हॉल में कई बैठकें करेंगे। सीएम भू धसाव से प्रभावित परिवारों को पैकेज और पुनर्वास को लेकर गठित समिति के साथ बैठक करेंगे। आगे की रणनीति के लिए सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। एनडीआरएफ के अधिकारियों और भू धसाव की जांच में लगे एजेंसियों और वैज्ञानिकों के साथ भी हालात की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सीएम जिला प्रशासन, पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिसर्स के साथ भी हालात का जायजा लेंगे। तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जोशीमठ की आफत कम नहीं हो रही। लोगों का दर्द जस का तस है। पलायन की पीड़ा और आपदा का दर्श झेल रहे लोगों के घरों की दीवारें उनसे नए ठिकाने की तलाश के लिए कह रही हैं और लोग सरकार से मुआवजे की आस लिए रिलीफ कैंप का रुख कर रहे हैं। इस बीच आज फिर उन 2 होटलों का डिमोलिशन होना है जिनकी तैयारी पिछले 3 दिनों से की जा रही है। खतरा तो जोशीमठ के कई घरों पर है, लेकिन अभी सिर्फ इन 2 होटल्स को गिराने की योजना है जो जोशीमठ के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हैं। इन होटलों को गिराने का काम बुधवार को इसलिए शुरू नहीं हो सका क्योंकि एक तो मौसम खराब था और दूसरा लोग इन बिल्डिंग्स को गिराने का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले मुआवजा तय हो, उसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करे। होटल मलारी इनके ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हैं, जो कि रिसेप्शन से नीचे आके, इसे हम बेसमेंट भी कह सकते हैं। ये देखिए, पूरी दीवार पर बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये पूरा जो यहाँ का सीमेंट है, जो पलस्तर है, ये पूरा हिल चुका है यहाँ से और नींव पूरी तरीके से कमजोर हो गई है। जो नीचे की रोड है, यानी कि इस होटल के मलारी इन और जो माउंट व्यू होटल है, जो दोनों ही डिसमेंटल होने हैं, उनके नीचे काफी ज्यादा लोगों के घर हैं। हालांकि वहां पर भी दरारें आ चुकी हैं, उन लोगों को वहां से हटा दिया गया है। लेकिन अगर इन्हें अचानक से तोड़ा जाता है, डिमोलिश किया जाता है, तो नीचे की सारी इमारतों को खतरा हो सकता है। इसी वजह से बहुत ही तकनीक के साथ डिसमेंटल करने का प्लान जो है प्रशासन कर रहा है कि कटर लगा के धीरे धीरे कुछ हिस्सा इन इमारतों का तोड़ा जाए। सरकार जोशीमठ के लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना चाहती है, लेकिन लोग बिना मुआवजे की गारंटी के जाने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी का घर गिराया नहीं जाएगा।
अब तक 723 इमारतों में दरारें आई हैं और 500 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि 86 घरों को खाली करवाया गया है। वहीं 600 घरों पर रेड मार्किंग की गई है। जोशीमठ शहर के 30,000 लोग डेंजर जोन में हैं, जिनमें से संकट 12,000 लोगों पर सबसे ज्यादा है। सरकार ने फिलहाल राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। बुधवार को स्थानीय विधायक, डीएम, नेता और होटलों के मालिकों की बैठक हुई। लोगों की मांग है कि उन्हें बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट प्लान की तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि सरकार फिलहाल लोगों को 1.5 लाख रुपए की मदद कर रही है। इसके बाद जिन लोगों के घर गिरेंगे उनके लिए हफ्ते भर में मुआवजा प्लान करने का दावा किया जा रहा है। तो जब तक सर्वे पूरी नहीं हो जाती है, माननीय कैबिनेट से विचार विमर्श नहीं हो जाता है, तब तक इसको तैयार करना मुश्किल है। 11 करोड़ तो हमने करीब 3-4 दिन पहले रिलीज कर दिया था, ताकि जो भी तत्काल आवश्यकता है उसको तत्काल की जा सके। 1 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से जारी हुआ है, जो कि किराए के लिए जारी हुआ है। तो बाकी अभी 45 करोड़ की अभी एक जियो बन रही है, जिसमें कि प्रत्येक परिवार को 1.5 लाख अभी फिलहाल दे रहे हैं, जो कि अंतरिम है। मतलब जो भी टेम्परेरी रिलीफ के लिए उसमें 1 लाख रुपया तो वो होगा जो कि जब राहत पैकेज बनेगी फाइनल उसमें समाहित होगा। 50,000 रुपये उनको एक मुफ्त आने जाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अन्य खर्चों के लिए दिया जा रहा है, जिसका कि राहत पैकेज से कोई लेना देना वो उनका हो जाएगा। बिना अल्टीमेटम के, बिना किसी मुआवजे के इन बिल्डिंग को डैमेज कर रहे थे। हमारी यही मांग है, पहले मुआवजा निर्धारित किया जाए और बद्रीनाथ की तरफ पे जो बद्रीनाथ में जो चीज लागू हुई है वो यहाँ जोशीमठ में दिया जाए, और उसके बाद आप डैमेज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जोशीमठ में जो ये आपदा आई है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए लोगों के मुआवजे तय करे। कल हम देख रहे हैं प्रशासन किसी को 1,30,000 का चेक बांट रहा है, किसी को कुछ। पहले आप लोगों की जो इतनी बड़ी क्षति हो रही है उसका मुआवजा तय करें। आप दोगे कितना? लोग उस पर सेटिस्फाइड होंगे, लोग अपने घर तुड़वाने को तैयार है, क्योंकि इनसे और नुकसान हो सकता है, ये संभावना है, बिल्कुल है। हम भी कह रहे हैं अगर आपको जनहित में ये होटल तोड़ना है तोड़ दीजिए, लेकिन तब पहले आप ये मुआवजा तय कीजिए। आप जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा दोगे कितना, वरना ये लॉलीपॉप पकड़ा के निकल जाएंगे। हमारा ये कहना है, ये सामने होटल मेरा है और ये बिल्कुल नक्शे में पास है, सब कुछ है। हमारा ये कहना है कि जो मतलब बद्रीनाथ की तर्ज पे मुआवजा दिया गया है, तो सरकार को कोई नई नीति बनाने की जरूरत नहीं है, उसी फॉर्मूले को लाके यहाँ पे लागू कर दिया जाए। क्योंकि ये सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है, ये हमारे रोजगार की, हमारे जीवन जीने की आगे पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे हम जिएंगे। जोशीमठ पर खतरा बरकरार है, लेकिन जेपी नगर के जिस झरने के रिसाव को खतरे की बड़ी वजह माना जा रहा था, उसमें पहले के मुकाबले कमी आई है। इससे एक्सपर्ट भी राहत महसूस कर रहे हैं। झरने में पानी की मात्रा कम होने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भी राहत दिखी है। अभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है, तो ये शुभ संकेत है। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम लोग सारे प्रयास करें। सीएम जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं, तो जोशीमठ से आपदा निरीक्षण कर लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पहले के सर्वे में हमसे गलती हो गई, लेकिन अब लोगों को बचाना सरकार की प्राथमिकता है। एक बात पर कोई एक बोलेगा, कोई दूसरा बोलेगा, चलो माना गलती हो गई, लेकिन रेमेडी क्या है? आज इस समय तो कोई रेमेडी नहीं है। इस समय तो बचाना पहला कर्तव्य है। इसलिए इस समय हर व्यक्ति को बचाना और जोशीमठ को बचाना। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पहला कर्तव्य हमारी सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री जी जहां की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हों, जगह जगह की पल पल की खबर ले रहे हों। यहाँ का अंतर्मन यही कह रहा था उत्तराखंड का कि सभी कच्चे पहाड़ों की सर्वे कराएं, और सीधे सीधे हमारी मन की बात जानते हुए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि सभी जगह करवाइए। मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं, हम लोग कार्यकर्तागण वहाँ गए ही हैं। इस समय मनोबल बढ़ा के रखना है। बाकी जो हो रहा है वो तो हो गया, लेकिन सरकार सब चीज़ों की भरपाई करने के लिए तैयार है। इधर जोशीमठ पर गंभीर खतरा है, तो वहीं उत्तराखंड के 3 जिलों के 4 शहरों में घरों पर दरारें दिखने की खबर आई है। जोशीमठ के अलावा चमोली जिले के कर्णप्रयाग, टिहरी जिले के पीपोल खास गांव और उत्तरकाशी जिले के मस्ताड़ी गांव में लोगों के घरों में दरारें आई हैं। कर्णप्रयाग में 50 से ज्यादा घरों में दरार है,
तो टिहरी जिले के पिपोलखास गांव में बन रहे चंबा टनल में दरार आ गई है। वहीं उत्तरकाशी जिले के मस्ताड़ी गांव में जमीन धंस रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।